नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी भाई बहनों एवं दोस्तों का अपने YouTube चैनल टच हिंदी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज टॉप 35 में मैं आप सबके लिए हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जो कि पेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी के। ठीक है दोस्तों, तो साहित्य से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास है। क्लास में देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह तोमर, मिश्र बंधु, गारसा दत्त तासी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था, गारसा दत्त तासी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार लिखा गया, पहला इतिहास जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था अगर पूछता है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो था प्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा का यूज हुआ था उसको लिखने में, फ्रेंच भाषा का यूज हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के बारे में चलिए आपको बताते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का, हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, रामचंद्र शुक्ल को जाता है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्त तासी। कौन है, गारसा दत्त तासी हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहला इतिहास लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खान या सदा सुख लाल। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, ईसा अल्लाह खान है। कौन है, ईसा अल्लाह खान जो है रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन जो दिए गए हैं उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सदल मिश्र जो थे, सदल मिश्र की जो रचनाएँ हैं, कौन कौन सी रचनाएँ हैं सदल मिश्र की, चलिए यहाँ देखते हैं। सदल मिश्र जो दिए गए हैं यहाँ पे, सदल मिश्र की रचनाएं हैं नासिकेतोपाख्यान। कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान है। नासिकेतोपाख्यान। और इनकी जो दूसरी रचना हो क्या है, रामचरित्र। क्या है, रामचरित्र। तो सदल मिश्र ने जो रचनाएँ की थी उसका नाम क्या है, नासिकेतोपाख्यान है और रामचरित्र है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लल्लू लाल। तो लल्लू लाल की जो रचना है वो कौन सी रचना है, लल्लू लाल की प्रेम सागर। क्या है, प्रेम सागर इनकी रचना है, प्रेम सागर। और सदा सुख लाल जो थे, सदा सुख लाल की रचना क्या है, सुख सागर। क्या है, सुख सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। सदल मिश्र की रचना क्या है, नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र हैं। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर और सदा सुख लाल की रचना क्या है, सुख सागर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि खड़ी बोली की पहली रचना है। क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, डोला मारू रा दुल्हा, आशी। तो खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम नासिकेतोपाख्यान। क्या है, नासिकेतोपाख्यान है। क्या है, नासिकेतोपाख्यान। क्या है, नासिकेतोपाख्यान है। ठीक है, खड़ी बोली की पहली रचना क्या है, नासिकेतोपाख्यान। और नासिकेतोपाख्यान जो है किसकी रचना है, सदल मिश्र की। किसकी है, सदल मिश्र की, सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। किस विद्वान ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था, तो वो थे रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, चरण काल कहा था। किसको, प्रारंभिक काल को चरण काल कहा था। क्या कहा था, चरण काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, क्या कहा था, आदि काल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल, क्या कहा था, संधि काल। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। तो इसमें से किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, चरण काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी थी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपके सामने आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू जो थे उनको हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा था या किसने माना था। राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृत्यानंद ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था, राम कुमार वर्मा ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है, तो और इनकी जो कृतियां हैं, इनके द्वारा कृत है पौम चर्यु, क्या है इनके जो कृत है क्या है, स्वयंभू के जो कृत है वो क्या है आपका, यहाँ देखिएगा पौम चर्यु इनकी जो है कृत है, चर्यु कृत है। इसमें क्या है कि 5 कांड है। कितने कांड है इसमें, 5 कांड है और 83 संधियां हैं। कितनी हैं, 83 संधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था, राम कुमार वर्मा ने माना था। स्वयंभू द्वारा रचित कृत क्या है, पौम चर्यु है, जिसमें क्या है 5 कांड हैं और 83 संधियां हैं। ठीक है, और अपभ्रंश का, और ये जो स्वयंभू हैं इनको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का कवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का पहला कवि भी माना जाता है। अपभ्रंश का पहला कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, कह रहा है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। क्या कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, कोई नहीं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अमीर खुसरो द्वारा खालिक वारी, कौन सी रचना है, खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे खड़ी बोली में सबसे पहला काव्य सृजन करने वाले जो कवि थे वो कौन से कवि थे, अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनको भी देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी रचनाएं हैं। खालिक वारी उनकी रचना है, पहेलियाँ रचना है, मुकरियाँ या गज़ल सब क्या हैं उनकी ही रचनाएँ हैं जो कि अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है बिसल देव रासो के रचयिता कौन हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिसल देव रासो के रचयिता कौन है। जगनिक, नरपति नाल,
भट्ट, केदार, चंद्र बरदाई। तो बिसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? नलपति नाल जो हैं इसके क्या हैं? रचयिता हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बिसल देव क्या थे? आदिकाल के सबसे श्रेष्ठ कवि थे। कौन? बिसल देव। बिसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। बिसल देव रासो जो है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बिसल देव जो रासो है उसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और बिसल देव रासो के रचयिता कौन थे? नरपति नाल थे। नरपति नाल को बिसल देव रासो क्या है? आदिकाल के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा। करा है कि परमाल रासो के लेखक कौन हैं? परमाल रासो जो है रचना है उसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई, जगनिक, नरपति नाल, कोई नहीं। तो परमाल रासो जो रचना है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है जगनिक। कौन है? जगनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम, ये परमाल रासो जो ग्रंथ है इसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आलाखंड। आलाखंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसकी रचयिता कौन है? हेमचंद, चंद्र बरदाई, परमाल, अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो चंद्र बरदाई थे क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन थे? चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा। करा है कि भक्तमाल की रचनाकार कौन है? भक्तमाल जो रचना है उसकी रचनाकार कौन है? तो पढ़िएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? नाभादास है। अगर पूछ लिया कि नाभादास के गुरु कौन थे, तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। क्या थे? अग्रदास जो थे क्या थे? इनके गुरु थे। किसके? नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे। नाभादास की कीर्तियाँ क्या हैं? कौन सी कीर्ति? अन्य कीर्ति उनकी है अष्टयाम। अष्टयाम इनकी एक कीर्ति है। नाभादास की अष्टयाम कौन सी कीर्ति? अष्टयाम इनकी कीर्ति है। और जो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास की अन्य रचना एक है, क्या है? अष्टयाम है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। करा है ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध जो है वो किसकी रचना है, अर्थात किस कवि द्वारा लिखी गई है या किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो ऑप्शन देखिए क्या करा है। सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब जी, कोई नहीं। तो ज्ञान बोध जो किसकी रचना है? ज्ञान बोध है मलुकदास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मलुकदास के अन्य ग्रंथ भी हम देख लेते हैं। मलुकदास ने ज्ञान बोध के अलावा और कौन सी रचनाएं की थी, तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कौन सी रचना है? रतन खान, भक्ति विवेक, क्या है? भक्ति विवेक, बारह खड़ी और ब्रजलीला।
ठीक है। तो मलुक दास द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, ब्रजलीला और सुख सागर, ये सब भी क्या है? मलुक दास द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। मृगावती के लेखक हैं। मृगावती जो रचना है या रचना है उसके लेखक कौन हैं? तो मंझन, कुतुबुन, जायसी, नूर मोहब्बत। तो जो मृगावती है, मृगावती के लेखक कौन हैं? कुतुबुन है। कौन है? कुतुबन इसके क्या हैं? लेखक हैं। कुतुबन इसके लेखक हैं। मंझन जो है, मंझन किसकी रचना है? मधुमालती की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया मंझन। अगर पूछ लिया मंझन किसकी रचना है तो मंझन किसकी रचना है? मधुमालती की रचना है। मधुमालती की रचना क्या है? मंझन है। ठीक है दोस्तों। अगर जायसी, यहाँ पे एक लेखक क्या है? जायसी हैं। जायसी के अगर रचनाएं पूछ लेता है तो जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, पद्यावत। अखरावट क्या है? अखरावट इनकी रचना है। अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम और पद्यावत क्या है? इनकी रचनाएं हैं। किसकी? जायसी की रचनाएं क्या हैं? अखरावट हैं, आखिरी कलाम है और पद्यावत हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन के एक बार फिर से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या करा है? मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक कुतुबन है। कौन है? कुतुबन है। और मंझन किसकी रचना है? मधुमालती की रचना है। जायसी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अखरावट हैं, आखिरी कलाम है और पद्यावत है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है देखिएगा। इसमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें से जायसी जो हैं उनकी कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्यावत, चित्रावली। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चित्रावली जो है वो जायसी की कविता नहीं, जायसी की रचना नहीं है। जबकि आखिरी कलाम, अखरावट, पद्यावत जो है सब किसकी रचना है? जायसी की। जबकि चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। किसकी है? उस्मान की रचना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें से जायसी की कौन सी रचना है? जायसी की रचनाएं सभी हैं। आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है, अखरावट भी और पद्यावत भी। जबकि चित्रावली जो है, चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है पढ़िएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन, कोई नहीं। तो जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी थे उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम आत्माराम था। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? आत्माराम जो थे गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता थे। ठीक है। और इनके जो गोस्वामी तुलसीदास थे उनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लेता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था? रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। और कुछ अगर इनकी जो रचनाएं हैं कौन से? रामचरितमानस जो इनका महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और इसकी रचना किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में की गई। किस भाषा में? अवधी भाषा में किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। इनकी जो एक महाकाव्य है रामचरितमानस, इनका महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने जो जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे इन्होंने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का ही यूज किया था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरदास द्वारा कृति कौन सी कृति ऐसी है जो सूरदास जी द्वारा नहीं लिखी है गई है? ठीक है। तो क्या कौन सी कृति है? सूर सरावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। तो जो सूरदास जी थे उनके द्वारा कौन सी कृति नहीं लिखी गई है? दोहावली जो है वो सूरदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सूर सरावली क्या था? सूर सरावली
और साहित्य लहरी सूरसागर जो है क्या है, सूरदास की रचना है, सूरदास की कीर्तियाँ हैं। सूरदास जी किस काल के कवि थे, अगर पूछ लेता है कि सूरदास जी जो थे वो किस काल के कवि थे, तो वो क्या थे, भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास जी क्या थे, भक्ति काल के कवि थे, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। और इनकी जो रचनाएं थी किस भाषा में थी, रचनाएं इनकी जो थी ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं थी। किस भाषा में, ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ जो है रचित है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, अर्थात प्रेम वाटिका नामक जो ग्रंथ है किसके द्वारा रचित है, रसखान, रहीम, नंदलाल, मीराबाई। तो जो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ है किसके द्वारा रचित है, रसखान द्वारा रचित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक नाम अगर मान लीजिए यहाँ पूछ लेता है, जो रसखान जी थे इनका वास्तविक नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, इनका वास्तविक नाम क्या था, सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम था। और इनकी रचनाएं कौन थी, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका कौन थी, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और अगर पूछ लेता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम विट्ठल दास था। क्या था, विट्ठल दास, इनके गुरु का नाम क्या था, विट्ठल दास था। विट्ठल दास क्या थे, इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, सुदामा चरित्र के लेखक हैं, सुदामा चरित्र जो है वो किसके द्वारा रचित है, क्या उसके लेखक कौन हैं, सूरदास, नंददास, रत्नाकर, कोई नहीं। तो सुदामा चरित्र जो है उसके लेखक कौन है, नंददास हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सुदामा चरित्र जो है उसके लेखक कौन है, नंददास हैं उसके लेखक। ठीक है दोस्तों, तो क्या थे सूरदास, नंददास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक किस काव्य धारा के कवि थे। तो जो नंददास थे वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। किसके कवि थे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। किसके, कृष्ण भक्ति। इनकी रचना बहुत सरल और मधुर होती थी, इनकी रचना जो थी वो क्या थी, बहुत ही सरल व बहुत ही मधुर होती थी। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। सुदामा चरित्र के अलावा कौन सी रचनाएं हैं, रूप मंजरी, कौन है, रूप मंजरी इनकी रचना है, रूप मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी और दान लीला आदि इनकी क्या है, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सूरदास जी दिया गया, सूरदास जो थे उनकी रचनाएं कौन सी थी, सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और, ठीक है दोस्तों, तो इनकी रचना क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा, कह रहा है कि मीराबाई का मलार किसकी कीर्ति है, अर्थात किसके द्वारा लिखा गया है, मीराबाई का मलार किसकी कीर्ति है, ये देख लीजिएगा। मीराबाई का मलार, मीराबाई, नंददास, चित्तस्वामी, गोस्वामी, गोविंद स्वामी द्वारा। तो मीराबाई का मलार किसके द्वारा लिखा गया है, मीराबाई का मलार जो है वो लिखा गया है मीराबाई द्वारा रचित कीर्ति है। किसकी कीर्ति है, मीराबाई का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, मीराबाई। ठीक है दोस्तों, तो मीराबाई किसकी शिष्य थी, रविदास की शिष्य थी। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, मीराबाई के गुरु का नाम था रविदास। क्या था, रविदास जी क्या थे, इनके गुरु थे। तो चित्तौड़ में रविदास छत्री का निर्माण किसने करवाया था, मीराबाई ने। मीराबाई ने चित्तौड़ में रविदास छत्री का निर्माण भी करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, करा है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तो जो तत्वदीप निबंध है वो किसके द्वारा रचित है या किसकी रचना है दोस्तों। तो देखिएगा, वल्लभाचार्य,
निम्बक निम्बकचार्य, नाभादास, नंददास। तो तत्वदीप निबंध जो है वो किसकी रचना है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ। वल्लभाचार्य द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। क्या है? अणुभाष्य इनके द्वारा रचित क्या है? ग्रंथ है। अणुभाष्य इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये नाभादास क्या थे? नाभादास जो थे कृष्ण काव्य धारा से संबंध रखते हैं। कौन? नंददास किससे संबंध रखते हैं? कृष्ण काव्य धारा से संबंध रखते हैं। तो तत्वदीप जो निबंध है किसकी रचना है? वो वल्लभाचार्य की रचना है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। क्या है? ग्रंथ है। कौन सा है? अणुभाष्य इनका ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया जो थी उसके रचनाकार के नाम क्या था? रचनाकार कौन थे? देव, केशव, पद्याकर, घनानंद। तो कवि प्रिया के रचनाकार जो थे उनका नाम क्या था? केशव था। कौन थे? केशव उसके रचनाकार थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशव। ठीक है, तो केशव द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी किसकी रचना थी? केशव प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। करा है भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास। एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है या एक कविता का एक पंक्ति दिया गया है छोटा सा। क्या कह रहा है कि भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, ये लिखा गया है। किसका कथन है? क्या अर्थात किसके द्वारा कहा गया है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। तो भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, ये किसका कथन है? एक केशवदास का कथन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशवदास द्वारा ये कथन कहा गया है। और तुलसीदास जी यहाँ पे दिया गया, तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी हैं देख लेते हैं उसको भी। तुलसीदास जी की रचनाएं पार्वती मंगल, कौन सी रचना है? पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली। अन्य भी ढेर सारी रचनाएं हैं जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास जी का, केशवदास जी, विद्यापति, जायसी। तो ये कथन किसका है? केशवदास जी का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं। शतरंज शतिका जो कीर्ति है उसके रचनाकार कौन है? भिखारी दास, देव, रसनिधि, भूषण। तो जो शतरंज शतिका है उसके लेखक वह कौन है दोस्तों? तो उसके लेखक हैं भिखारी दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भिखारी दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिखारी दास जी जो थे उनकी अन्य रचनाएं कौन सी थी दोस्तों? एक दो रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। अमरकोश, इनकी रचना कौन सी थी? अमर कोश, सारांश, अमरकोश, सारांश, काव्य निर्णय, पुराण भाषा, विश्व पुराण भाषा, ये सब क्या थी? भिखारी दास जी की रचनाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवराज भूषण की रचयिता कवि कौन है? ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है कि शिवराज भूषण की रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्याकर, भूषण। तो शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? भूषण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भूषण क्या है? शिवराज भूषण के रचयिता कवि हैं। तो भूषण क्या थे? भूषण वीर रस में कविताएं लिखी थी। भूषण ऐसे कवि थे जिन्होंने
वीर रस में किसमें कविताएं लिखी थी? वीर रस में कविताएं लिखी थी। वीर रस में कविताएं लिखी थी। किसने? भूषण ने वीर रस में कविताएं लिखी थी। ये जो भूषण थे क्या थे? दो राजाओं के दरबारी कवि थे। किसके? शिवाजी के और छत्रसाल जो थे, दोनों लोगों के क्या थे? दरबारी कवि थे। यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। पद्याकर जो थे, पद्याकर की रचना कौन सी थी? पद्याकर की रचना जो है गंगा लहरी। क्या है? गंगा लहरी इनकी रचना है। किसकी? पद्याकर की रचना क्या है? गंगा लहरी है। और बिहारी जो थे, बिहारी दोस्तों घनानंद, यहाँ पे जो है घनानंद की रचना क्या है? सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की, सुजान सागर। ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन के बाद देखते हैं कि शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन थे? शिवराज भूषण के रचयिता कवि भूषण थे। भूषण ने किस में रचनाएं? वीर रस में रचनाएं की थी। वीर रस में इनकी जो वीर रस में कविताएं लिखी थी इन्होंने। इनकी अन्य रचनाएं जो थी शिवराज भूषण थी, शिव बावनी थी, छत्रसाल दशक जो थी इनकी अन्य रचनाएं थी। जो भूषण थे वो दो लोगों के दरबारी कवि थे। किसके किसके? शिवाजी के और छत्रसाल के। ठीक है। इनका भूषण का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? इनका वास्तविक नाम है घनश्याम था। क्या था? घनश्याम इनका वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। करा है कि अति सूधो स्नेह के मार्ग जहाँ नेको सनायप बाक नहीं। ठीक है दोस्तों। ये जो पंक्ति जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है। या किसकी पंक्ति है? उसके लेखक कौन है? तो मतिराम, घनानंद, देव बिहारी। तो अति सुधो स्नेह के मार्ग, ये जो पंक्ति है किसका है दोस्तों? घनानंद जी का है। किसका है? घनानंद जी इसके लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि यहाँ ऑप्शन देखिएगा, देव जो हैं, देव कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा के रहने वाले हैं। एक कवि हैं, ये भी कहाँ के हैं? इटावा के रहने वाले हैं। और इन्होंने इनका जो रचना है क्या है? काव्य रसायन। क्या है? काव्य रसायन इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र जो है उसके रचयिता कौन है? घनानंद, सूदन, बोधा, मतिराम। तो जो सुदान चरित्र है उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता हैं सूदन। कौन है? सूदन द्वारा रचित है सुदान चरित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। घनानंद जी थे, उनकी रचनाएं कौन सी थी दोस्तों? सुजान सागर जो किसकी रचना है? घनानंद की। किसकी है? घनानंद की, सुजान सागर। ठीक है। रीति मुक्त कवि थे। कौन? घनानंद जो थे रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी जो थे, बिहारी की रचना का क्या नाम है दोस्तों? तो बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसैया, बिहारी बोधनी। तो जो बिहारी की रचना है उसका नाम क्या है? बिहारी सतसई है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई जो है वो किसकी रचना है? बिहारी की रचना है। बिहारी सतसई जो है किस भाषा में लिखा गया? अगर भाषा पूछता है तो बिहारी सतसई जो थी वो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक की जो है उसके लेखक कौन है? रत्नाकर, नंददास, सूरदास, सेवाराम। तो जो उद्धव शतक है, उद्धव शतक के लेखक जो हैं कौन है? रत्नाकर हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रत्नाकर जो हैं वो क्या हैं? उद्धव शतक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है या एक पंक्ति दी गई है या एक पंक्ति दी गई है। पूछा है कि ये किस साहित्यकार की है। देखिए पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ठीक है। उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदू दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध।
तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों वो किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसके द्वारा, किसका है, महाप्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगर पूछ लिया जाता है कि महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के द्वारा है, द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम के आधार पर किया गया है। जो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है वो भी किसके आधार पर किया गया है, महाप्रसाद द्विवेदी के नामकरण के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा गया है। वैदेही वनवास जो काव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है, देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। वैदेही वनवास नामक काव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, कर रहा है किसान के रचनाकार, किसान की रचनाकार कौन है, किसान की रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध, प्रसाद। तो जो किसान है, किसान के रचनाकार कौन है दोस्तों, जो किसान की रचनाकार कौन है, किसान का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त होगा। हरिऔध जो थे वैदेही वनवास, हरिऔध द्वारा रचित क्या है, वैदेही वनवास। क्या है, वैदेही, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखा गया है, हरिऔध द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त जो थे उनकी अन्य कीर्ति कौन सी है, रंग में भंग। इनकी अन्य कीर्ति क्या है, रंग में, रंग में, रंग में भंग। ठीक है, चलिए किसान के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य कीर्ति क्या है, रंग में भंग। हरिऔध की रचना क्या है, वैदेही वनवास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक रचना है या रचना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद रचित रचना कामायनी है, उसकी भाषा, उसमें किस भाषा का यूज़ किया गया है, सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो कैसी भाषा है, खड़ी बोली में वो लिखा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं अगर पूछ लेता है तो अन्य रचनाओं के बारे में थोड़ा सा आप सब चर्चा कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन सी हैं। तो उसको देख लीजिएगा। इनकी अन्य रचना है उर्वशी। क्या है, उर्वशी, कानन कुसुम, कानन कुसुम, करुड़ालय, कामायनी, झरना, आंसू। ठीक है दोस्तों, तो जो क्या है जयशंकर प्रसाद की कामायनी है उसकी भाषा, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का यूज किया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन सी हैं, उर्वशी है, कानन कुसुम है, करुड़ालय है, कामायनी है, झरना है और आंसू है। ठीक है, अन्य रचनाएं भी इनकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो कि महादेवी वर्मा की नहीं है, यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंगन के पार जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, जबकि किसकी रचना है, आज्ञेय की रचना है। किसकी, आज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य के द्वारा रचित रचना है क्या, आंगन के द्वार। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यामा, दीपशिखा, नीरजा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। आंगन के पार किसका है, आज्ञेय द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, आज्ञेय। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि आज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह कथन किसका है। यहाँ पे एक कथन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं नीर भरी दुख की बदरी, इसका कथन किसका है। महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत। तो जो एक कथन दिया गया है वो कथन किसका है दोस्तों, ये कथन है महादेवी वर्मा का। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन, महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा जो एक रचना है उसके रचनाकार कौन हैं। ठीक है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा जो है उसकी रचनाकार कौन है, पंत जी हैं। कौन है, पंत। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जैसे जो पंत जी हैं, पंत की अन्य रचनाएं कौन सी थी, इनकी अन्य रचना क्या है, गुंजन है। कौन सी रचना है, गुंजन इनके द्वारा लिखा गया है। गीता हंस इनकी रचना है, गीता हंस इनकी रचना है। और लोकायतन इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कि चिदम्बरा जो हैं, चिदम्बरा के रचनाकार कौन हैं, पंत हैं। पंत की अन्य रचनाएं कौन हैं, गुंजन है, गीता हंस है, लोकायतन है और शंख ध्वनि, ये सब क्या हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, गीतिका के रचनाकार का नाम है। गीतिका जो है वो किसके द्वारा रचित है या उसके रचनाकार दोस्तों कौन है। गीतिका के रचनाकार प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे। तो जो गीतिका है, गीतिका के रचनाकार दोस्तों कौन है, निराला जी हैं। कौन है, निराला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन, गीतिका के रचनाकार निराला हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, निराला जी की अन्य रचनाएं कौन सी हैं दोस्तों। तो अन्य रचनाएं हैं इनकी परिमल, कौन सी रचना है, परिमल, अनामिका, इनकी रचना है परिमल, अनामिका, तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा क्लास कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।